तो पिछली क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? ब्लड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ब्लड में क्या क्या पढ़े थे? जैसे प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्सेस। प्लाज्मा क्या था अपना? 55% भाग बनाते हैं हमारे ब्लड का। जैसे उसमें क्या क्या रहता है प्लाज्मा में? जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और कुछ अन्य चीजें उसमें रहती थी। उसी प्रकार जो हमारा 45% भाग क्या बनाता था? हमारा ब्लड कार्पल्सेस, जिसमें से क्या था? पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ाई की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए देखो क्या पढ़ेंगे हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमारे ब्लड का मतलब ब्लड जो पाया जाता है उसमें बहुत सारे ग्रुप रहते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप अलग होगा, आपके ब्लड का कंपोजिशन अलग होगा, मेरे ब्लड का अलग होगा, ठीक है। तो क्या है, मैं आपको अपना ब्लड तो नहीं दे सकता जब तक उसका टेस्ट ना किया जाए, ठीक है। तो अब जानते हो कि ब्लड ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। ब्लड के बिना जी लाइफ संभव नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश किसी को चोट लग गया या कुछ और तरीके से क्या है, ब्लड में उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, या और उसको क्या है, ब्लड की नीड होती है। तो ब्लड की नीड कहाँ से आएगा? हाँ, सेम ब्लड ग्रुप ग्रुप वाले से क्या करते हैं, वो हम ले सकते हैं, और चाहे उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उसको दे भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसलिए क्या है, हमारे लिए जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, जो रक्त समूह की खोज, मतलब जो ब्लड की खोज है, उसको किसने किया था? कार्स कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 से 1901 के आसपास, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे पहले ब्लड की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब? 1900 से 1901 के दौरान की थी, ठीक है। और क्या किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने कई लोगों के खून का सैंपल लिया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों अब क्या बोलूं, उसके जांच के लिए बहुत लोगों से सैंपल्स लिए थे, ठीक है। तो उसमें क्या पाया इन्होंने? बहुत कड़ी मेहनत की, और खून का मतलब जो 3 प्रकार है, जो ब्लड है उसके 3 प्रकार के बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या खोजा था? देखो, ब्लड उन्होंने क्या दिया था नाम? पहला हमारा ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहले क्या नाम दिया? ए, बी और सी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, सी का जो नाम चेंज करके वो क्या कर दिया, ओ रख दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ए बी सी बोला, लेकिन सी का जो नामकरण है उसको चेंज करके उसको ओ रख दिया, ठीक। और इस उपलब्धि के कारण ना, इस खोज के कारण इनको क्या मिला था 1930 में? फिजियोलॉजी का और क्या है, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज पता है ना? कोई ऐसा काम करो जो कोई नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो उस क्षेत्र में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में क्या, इनको नोबेल पुरस्कार दिया, ठीक है। तो ए, बी और हमारा ओ, ये ब्लड ग्रुप इन्होंने खोजा था, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया ना? अब देखो, लैंड स्टीनर ने ना खोज कर दिया ब्लड ए बी ओ का, लेकिन इनके 2 साथी थे। कौन थे? एल्फ्रेड वॉन डिकास्टेलो, ठीक है। एल्फ्रेड वॉन डिकास्टेलो और इंडियानो स्टर्ली। कौन? इंडियानो स्टर्ली। इन्होंने क्या किया था, एक और ब्लड ग्रुप की खोज की। वो क्या था हमारा? ए बी। अब टोटल कितने हमारे ब्लड ग्रुप हो गए? 4। कौन कौन सा? ए, बी, ओ और ए बी, ठीक है। बाकी 3 कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था, और बाकी उसी के जो साथी थे 2, उन्होंने क्या किया, ए बी की खोज की, ठीक। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने कैसे खोजा था? देखो, मनुष्य में ना क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की। जो हमारा ह्यूमन में है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। वो कहाँ रहता है? देखो, एक आरबीसी की सतह पर रहेगा ये ग्लाइकोप्रोटीन, और प्लाज्मा की सतह पर रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? हमारे आरबीसी की सतह और प्लाज्मा की सतह पर।
हाँ सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो देखो ये हमारा ह्यूमन का बात चल रहा है ना, मनुष्य का बात चल रहा है। अब देखो मनुष्य के रक्त में क्या है, आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। इसी आरबीसी में क्या है, दो प्रकार का ना एंटीजन रहता है। क्या, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जो हमारा आरबीसी है, ये आरबीसी हो गया, तो इसके सरफेस पे ना एंटीजन पाया जाता है, कौन कौन सा, ए और बी, ठीक। उसी प्रकार का है प्लाज्मा। प्लाज्मा में इन्होंने क्या देखा, इसके सरफेस पे एंटीबॉडी देखा, कौन कौन सा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। जो आरबीसी वाले सरफेस पे उन्होंने क्या देखा था, एंटीजन देखा था, कौन कौन सा, ए और बी। और प्लाज्मा वाले जो आउट सरफेस है उसमें क्या देखा था, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखो इसको ना कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है, एंटीजन ए एंटीजन बी करके, तो ताकि कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि दोनों सेम है। फिर एंटीबॉडी इसमें क्या है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, इसको स्मॉल में लिखा जाता है। तो समझ में आया। ग्लाइकोप्रोटीन हमारे सबसे पहले किसने देखा, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कहा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। तो यही ग्लाइकोप्रोटीन है, वो क्या है हमारा एंटीजन ए। जो आरबीसी की सतह पर है तो वो क्या है हमारा एंटीजन, और प्लाज्मा की सतह पर है तो वो क्या है हमारा एंटीबॉडी। समझ में आया, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, और इसमें नहीं, एंटीजन ए एंटीजन बी, इसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, ये हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा था, ठीक। अब देखो ब्लड ग्रुप का पता कैसे चलता है, कोई भी ब्लड ग्रुप है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो देखो इन्होंने क्या किया था, आरबीसी में मौजूद दो दो तरह के क्या थे हमारे एंटीजन थे, कौन, ए और बी। इसी से क्या किया उन्होंने, ब्लड ग्रुप का पता लगाया, ठीक है। तो देखो ये हमारा आरबीसी हुआ, इसमें क्या पाया जा रहा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी के थ्रू ना ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने पता किया था। तो देखो जैसे ये ब्लड ग्रुप ए, ठीक, और ये हमारा ब्लड ग्रुप बी, साथ साथ क्या हमारा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये चार प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। तो ए में क्या होता है, देखो ये हमारा दिख रहा है एंटीजन कैसा दिख रहा है, आउटर सरफेस पे है, और कैसा है देखो यहाँ पे, ये हमारा हमारा आरबीसी है, आरबीसी के आउटर सरफेस पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है वही क्या है हमारा एंटीजन, ठीक। उसके बाद क्या है हमारे ब्लड ग्रुप बी, बी में क्या दिख रहा है आउटर सरफेस में, इसमें ऐसे चौकोन टाइप क्या दिख रहे हैं, एंटीजन, ठीक। और हमारे ए बी है, ए बी में क्या दिख रहा है, दोनों प्रकार का एंटीजन दिख रहा है, ए और एंटीजन बी। और हमारा जो ग्रुप क्या है ओ, उसमें क्या है एंटीजन दिख रहा है, नहीं है ना। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया था, हमारे ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। आरबीसी के आउटर सरफेस में अगर एंटीजन ए है तो वो क्या हमारा ब्लड ग्रुप ए हुआ, और इस आरबीसी के सरफेस पे अगर हमारा एंटीजन बी है तो हमारा क्या होता है ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों हैं तो ए बी, और कुछ नहीं है तो क्या है हमारा ओ, ठीक। तो एंटीजन के कारण ही क्या हुआ, हमारे ब्लड ग्रुप का पता चला। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। इसका वो याद रखना ना, स्ट्रक्चर से गोलाकार दिख रहा है तो ए है, चौकोन टाइप दिख रहा है तो हमारा बी, दोनों है तो ए बी, और कुछ नहीं है तो ओ, ठीक। उसी प्रकार क्या है हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जाता था, नहीं, देखो ग्लाइकोप्रोटीन किसके सरफेस पे, आरबीसी और प्लाज्मा के सरफेस पे। आरबीसी के सरफेस में है तो हमारा एंटीजन, वो एंटीजन है, प्लाज्मा के सरफेस पे है तो हमारा एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है हमारा, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, वही प्रोटीन क्या है हमारा एंटीबॉडी, ठीक। तो एंटीबॉडी क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है, मतलब वो डिसीज से लड़ता है, ठीक है। तो डिसीज से लड़ता है, तो दो प्रकार के एंटीजन उन्होंने हमारे प्लाज्मा के सरफेस पे देखा।
तो वो कौन था हमारा एंटीबॉडी। प्लाज्मा की सरफेस पे देखा तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, अगर एंटीबॉडी मतलब हमारे ह्यूमन के अंदर, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, तो ए है तो एंटीजन कौन क्या होगा उसमें, एंटीजन ए ही होगा ना। ब्लड ग्रुप मेरा ए है तो एंटीजन भी क्या है, ए। लेकिन मेरे में एंटीबॉडी क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि एक ही ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही टाइप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता आगे। तो देखो, अगर एक ही प्रकार का होगा तो क्या हो जाता है, वो अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है, मतलब आपस में ना मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ ठीक है, मतलब वो अत्यधिक क्या बोला, चिपचिपा हो जाएगा, जिससे ना वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड अगर उसका वो कंपोजिशन क्या है, थोड़ा तरल टाइप है ना, मतलब आसानी से, वो थोड़ा विस्कोसिटी आ जाएगी, हाँ, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर गाढ़ा मतलब ब्लड को अच्छे से फ्लो होना है तो क्या होता है, ब्लड का पतलापन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जितना पतला ब्लड होगा उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये अत्यधिक क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, रक्त क्या हो जाता है, अभिश्लेषण, रक्त का जो ब्लड का क्या हो जाता है, अभिश्लेषण, एग्लूटेशन। ठीक है, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, अब्लिसेशन। देखो, तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, जस्ट अपोजिट, तो बी। ठीक, उसी प्रकार ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसमें क्या होगा, एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट ए। ठीक, अगर ए बी है तो एंटीजन इसमें दोनों पाया जाएगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए का भी एंटीजन होगा और बी का भी एंटीजन होगा, तो दोनों प्रकार का एंटीजन इसमें होगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा। क्यों, ऑलरेडी प्रेजेंट है ए और बी, तो एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो एंटीबॉडी ए और बी आ जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, नष्ट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। समझ में आया। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ है, ओ है तो इसमें क्या है, कोई प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता इसमें, जैसे वो आपने स्ट्रक्चर देखा उसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं था, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेगा इसमें, दोनों रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी। ठीक है, कौन सा, आरबीसी में क्या है, ग्रुप ए, ए में क्या है, एंटीजन ए रहेगा। ग्रुप में ब्लड ग्रुप बी, बी में एंटीजन बी, ए बी में ए दोनों रहेगा, और ओ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज, ये हमारा एंटीबॉडी। ठीक है, इसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, गोलाकार है, गोल है ना, तो इसमें चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। लेकिन एंटी बॉडी ए का शेप देखो कैसा है, गोलाकार दिख रहा है, ये देखो, इसका भी शेप गोलाकार, और मतलब आधा गोल है, ये पूरा गोल, ये हमारा आधा गोल दिख रहा है, तो इसमें जाके क्या हो जाएगा, वो धस जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड है वो चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पाएगा और ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, जो एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी ए नहीं रहता, क्योंकि वो आपस में फंस जाएंगे, फंस के नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें फंसेगा क्या, नहीं फंस पाएगा ना, इस कारण जस्ट अपोजिट क्या रहता है, हमारा एंटीबॉडी। ठीक, समझ में आया। तो अपोजिट में क्या होगा, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, और दोनों है तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये दोनों एंटीबॉडी इसमें आ गए तो ये तो फंस ही जाएगा ना। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी क्या है, पाया जाता है, क्योंकि ये धसेगा नहीं ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आया? Yes. ठीक, ये एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, ये नन मतलब कुछ नहीं। ठीक, अब देखो रक्त समूह ओ मतलब ब्लड ग्रुप ओ, ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब सर्वदाता, सबको ये ब्लड सबको दे सकता है। ठीक है, उसी प्रकार उसमें क्या है, एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन नहीं है, इसी कारण ये क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है। समझ में आया? लेकिन ए बी ये क्या होता है, सर्वग्राहता मतलब यूनिवर्सल रिसिप्टर, सारे तक को blood सभी से ब्लड क्या कर सकता है, ये ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या करता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इस कारण क्या करता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? उसमें antigen है, इसमें antibody. हाँ, एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है मतलब A और ए और बी कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, ओ में ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो क्या करेगा, सबको दे सकता है ना अपना ब्लड। ठीक है, लेकिन ए बी में क्या है, एंटीजन antigen दोनों है, ए बी एंटीजन दोनों है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इस कारण क्या करता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन सबको ब्लड नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये देखो ब्लड ग्रुप ए, ए क्या होता है, ए से भी रक्त लेगा और ओ से भी रक्त लेगा। समझ में आ रहा है? जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए से तो ले ही पाएगा, क्योंकि अपने ही टाइप्स का जो ब्लड ग्रुप है उससे तो आसानी से ले लेगा, साथ साथ ओ से भी लेगा। ओ से क्यों लेगा? क्योंकि वो यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। और देगा किसको, अपने ही समूह वाले को तो देगा, ए को देगा, साथ साथ किसको देगा, ए और बी। समझ में आ? उसी प्रकार क्या है ब्लड ग्रुप बी, बी क्या करता है, अपने समूह वाले को देगा, साथ साथ ओ को भी देगा, क्योंकि ओ में भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक, रक्त दे सकता है तो बी को देगा, साथ साथ ए बी। ठीक है, ये दोनों को दे सकता है। इसी प्रकार ए बी है, ए बी है ना, वो चारों को दे सकता है। ठीक है, नहीं चारों से ले सकता है, लेकिन देगा किसको, सिर्फ अपने ही ग्रुप वाले को। उसी प्रकार हमारा जो ओ है, ओ क्या करता है, लेगा सिर्फ अपने से। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है, कुछ नहीं है, एंटीजन बाकी में एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंट के कारण वो बाकी किसी से नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर वो उससे लेता है तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, रक्त सभी को दे पाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो ये सभी को दे सकता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, ये तो समझ में आ गया। अब ब्लड ग्रुप देखे हो कि ए बी और ओ, ये चार हुआ, उसमें भी क्या होता है, प्लस माइनस सुने हो, हाँ, ए प्लस मतलब ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो टोटल कितने प्रकार के होंगे, 8। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में जानकारी नहीं था, मात्र ए बी और ओ ये पता था, उसमें भी प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ये नहीं पता था। तो क्या किया, देखो 1940 में ही किसने, लैंड स्टीनर और विनर करके, मतलब जिसने ब्लड ग्रुप खोजा था, सेकेंड 1940 में क्या है, लैंड स्टीनर और उसके एक सहयोगी और आए, कौन, विनर। इन्होंने क्या किया था, एक बंदर था, रिसस नामक बंदर। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या देखा, एक आर एच फैक्टर पाया जाता है। आर एच फैक्टर क्या होता है, देखो ये प्रकार ये ना एंटीजन ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो आर एच फैक्टर मतलब रिसर्च नामक बंदर में एक एंटीजन की खोज की, जिसको इन्होंने क्या बोला, आर एच फैक्टर। ठीक है, तो आर एच फैक्टर से ही पता चलता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो फिर क्या किया इन्होंने, ह्यूमन में भी देखा, ह्यूमन में देखा कि
जो रिसस बंदर है उसमें जो फैक्टर आर एच फैक्टर पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो एंटीजन है वो देखा। तो मनुष्य में भी इन्होंने क्या देखा कि ह्यूमन बॉडी में भी आर एच फैक्टर मतलब एंटीजन एंटीजन इसका पॉजिटिव और निगेटिव ये होता है। ठीक है, इसके बारे में पता लगाया। एंटीजन को उसका पॉजिटिव नेगेटिव कारण हाँ, एंटीजन के कारण ही ब्लड को क्या किए थे, बांटे थे। ठीक है, उसमें भी एंटीजन में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो इसमें क्या किया, रिसस नामक बंदर में इनको देखा गया। इसी को क्या बोलते हैं वो बना के इसमें ह्यूमन में भी खोज किया गया। ठीक है, तो उसमें भी क्या पाया गया कि हमारा एंटीजन जो है वो दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब देखो, बंदर में ही क्यों देखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो जीन्स है वो किससे मिलता जुलता है, हमारे बंदर से, मंकी से मिलता जुलता। ठीक है, तो देखो आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या है, आर एच फैक्टर मौजूद है। मतलब आर एच मतलब एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या है, आर एच फैक्टर मौजूद होगा। अगर एंटीजन निगेटिव है तो उसमें क्या होगा, आर एच फैक्टर मौजूद नहीं होगा। जैसे कि ये क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कुछ खाली है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये देखो ये हमारा आर एच फैक्टर है, ये जो निकला दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, यही हमारा आर एच फैक्टर है। आर एच फैक्टर इसमें है, इसमें तो क्या होगा हमारा, ये कौन सा ग्रुप होगा हमारा, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव कैसे होगा, सिर्फ एंटीजन है। क्योंकि इसमें एंटीजन दिख रहा है। ठीक है, मतलब आर एच फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो हमारा है ए पॉजिटिव, क्योंकि एंटीजन ए के साथ साथ क्या है हमारा आर एच सिर्फ आर फैक्टर। फैक्टर है। देखो समझ में नहीं आया, मुझे पता चल रहा था आपका। इन्होंने क्या किया था, बंदर था कि कौन सा बंदर, रिसस नामक बंदर, उसमें क्या देखा कि एक फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, वो हमारा एंटीजन ही होता है अलग से। ठीक है, वो क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, उसी को आगे मतलब फिर क्या है, मानव भी मतलब ह्यूमन में भी देखा गया, उसमें भी क्या हुआ, ये इस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। मतलब एंटीजन तो है ही, लेकिन वो कैसा टाइप का है, या तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये पता किया। तो उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन में ये प्रयोग करके देखा गया, तो उसमें भी पाया गया। तो जो ये हमारा क्या है, आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी के चारों ओर क्या पाया गया, हमारा एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन में क्या हुआ, आर एच फैक्टर भी दिखाई दिया। ठीक है, ये फैक्टर अगर उसमें है, आरबीसी में है, तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव। अगर नहीं है, मात्र खाली है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब उसमें आर एच फैक्टर है तो वो हमारा पॉजिटिव, अगर उसमें नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो निगेटिव। समझ में आया? ठीक है, चलो एसपीएम तो अगर हम जब ओ करेंगे उसमें तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों नहीं दोनों रहेंगे, नहीं है। तो सिर्फ यही प्रेजेंट रहेगा तो ओ पॉजिटिव ऐसा बोलेंगे। हाँ, वो ना निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होता है। समझ में आया? होता है। देखो मैं बताऊंगा बाद में, आगे बताऊं, आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कौन सा हुआ, इसमें आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर तो क्या होगा, पॉजिटिव आर एच फैक्टर अगर है तो क्या है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, और कौन सा है हमारा ए, क्योंकि ए का शेप कैसा था, मतलब ये गोलाकार था ना, यस। ये देखो ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, ए पॉजिटिव। अब देखो आर एच फैक्टर में भी क्या होगा, पहले तो मैं सब ए बी और ओ के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसमें भी क्या पढ़े अब, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, देखो पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को देगा, निगेटिव वाले सिर्फ निगेटिव को देगा। अब वो कौन सा है जो दोनों को देगा, और वो कौन सा है जो सभी से लेगा,
ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, जिसमें ना रक्त दे सकता है, मतलब जो डोनेट करेगा वो क्या करेगा, सिर्फ RH पॉजिटिव वाला क्या करेगा, क्या कर पाएगा, हमारा ब्लड डोनेट कर पाएगा। लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा, जो लेगा ब्लड, हम लोग पॉजिटिव में पढ़ रहे हैं ना, यस सर। ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, जो देगा वो क्या होगा, हमारा RH पॉजिटिव वाला, और जो लेगा उसमें क्या है, ये दोनों ले सकता है, RH पॉजिटिव वाला भी और RH निगेटिव वाला भी ले सकता है। क्यों, सर नेगेटिव वाला को उसमें कुछ नहीं पाया जाता ना, कुछ नहीं पाया जाएगा हाँ मतलब, तो इसमें आ तो जाएगा। ऑलरेडी ले ही लेगा। पॉजिटिव से लेगा, उससे तो लेगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव में भी कुछ नहीं है तो आसानी से ब्लड ले सकता है, समझ में, ठीक। और देगा किसको, मतलब RH निगेटिव, ठीक है। RH निगेटिव में क्या होता है, जो ब्लड देगा तो किसको किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, ठीक है। और एक्सेप्ट किससे करेगा, मात्र RH निगेटिव से, ठीक है, समझ में आया। देखो, इसमें ना एक प्रकार का बीमारी रहता है, क्या नाम है उसका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसमें क्या होता है, देखो, अगर पिता का रक्त RH पॉजिटिव है, मतलब उसमें RH फैक्टर है, तो क्या, और क्या होता है, अगर माता का रक्त उसमें RH निगेटिव, मतलब RH फैक्टर नहीं है, तो उससे जो शिशु जन्म लेता है वो क्या हो जाता है, बाद में मर जाता है, या तुरंत पैदा होती ही मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड देखो, RH फैक्टर है मतलब पॉजिटिव, A पॉजिटिव माना कि ना, ये हमारा क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। और RH निगेटिव वाला मतलब जिसमें नहीं है, ठीक है। अगर इससे जो संतान पैदा होगा तो क्या होगा, और या तो एक पॉजिटिव होगा या फिर या A निगेटिव होगा, ऐसा दोनों कंडीशन बनेगा, या तो A पॉजिटिव होगा या A निगेटिव होगा। तो उसमें क्या होता है, जो पहला संतान है वो जीवित रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो मर जाएगा। क्यों, देखो, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था मैं, एंटीजन A एंटीजन B, ठीक है। तो एंटीजन A है तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी बी B होगी, और एंटीजन B है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए A होगा, ठीक है। तो एंटीजन A वाला और एंटीजन देखो, समझ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, हाँ, अगर ब्लड ग्रुप A वाला है तो उसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन A और एंटीबॉडी B रहेगा, ठीक है। तो अगर माता पिता, यहीं पे समझाता हूँ, अगर RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव और A निगेटिव, इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो तो क्या होगा, A पॉजिटिव होगा या A निगेटिव होगा, ठीक है। तो या तो A होगा, A ग्रुप वाला होगा, या तो O ग्रुप वाला होगा। O ग्रुप वाला कैसे, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं आएगा, ना एंटीजन रहेगा, ठीक है। तो देखो, पहले बच्चे में क्या होगा, उसमें ना माता के जो शरीर में, ब्लड में एंटीबॉडी निर्माण हो जाएगा, किसके अपोजिट, एंटी एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट क्या होगा, उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। तो बच्चा, पहला बच्चा तो बच जाएगा, उसके बाद एंटीबॉडी क्या होगा, उसमें माता में निर्मित हो गया, ठीक है। तो अगला जो बच्चा आएगा तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, वो एंटीबॉडी ना उस बच्चे में चल देगा।
तो क्या कर देगा, उसको मार देगा। जैसे कि एंटीजन ए है, एंटीजन ए में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन ए वाला पिता एंटीजन क्या बोलते हैं, ए वाले माता से क्या, वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, माता अगर निगेटिव है और पिता हमारा पॉजिटिव है, तो उससे बच्चा होगा वो क्या होगा, ए ग्रुप वाला ही होगा। तो ए ग्रुप वाले में क्या क्या रहता है, हमारा एंटीबॉडी बी रहता है। ठीक है, तो अगर वो बच्चे में जाएगा एंटीबॉडी बी, तो क्या कर देगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, तो पहला वाला तो सेफ हो जाएगा, लेकिन माता में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा, तो वो उसमें बच्चे में चल जाएगा, तो वो उसको मार देगा। ठीक है, तो उसको क्या बीमारी बोलते हैं, हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये क्या होगा, सर्वग्राही क्या हो जाएगा अब हमारा, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता हमारा क्या होगा, ए निगेटिव। ए निगेटिव मतलब उसमें कुछ नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा सर्वदाता ओ में भी निगेटिव। ठीक है, सर्वग्राही क्या होगा हमारा, ए बी था, ए बी था में ए बी में भी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो माता पिता का रक्त समूह और उससे संभावित बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। देखो अगर माता या पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ और ए है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा, या तो ओ होगा या तो ए होगा। जिसमें ओ पाया जाता है ना, वो ऑटोमेटिक बच्चे में चला जाता है, मतलब ओ वाला ऑटोमेटिक बच्चे में जाएगा, तो ओ होगा या ए होगा। उसी प्रकार क्या है, जो ओ और बी वाला है, तो उस बच्चे का संभावित क्या होगा, ओ या तो बी। अगर ओ है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओ। अगर ओ और ए बी है, तो देखो ओ और ए बी का ना नहीं जमता, क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इस- वो नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, नहीं जम पाया था। तो ये अलग अलग, या तो ए होगा या तो बी होगा।